हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा सप्तम में राजनीतिक जीवन में तीसरा लेसन पढ़ेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। अब स्थानीय शासन स्थानीय जगहों पर काम करता है, राज्य राज्य स्तर पर काम करता है और केंद्र केंद्र स्तर पर काम करता है। तो लोकतंत्र में शासन, राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। के लिए शास्त्र का उदाहरण लेंगे। अभी विधायक कौन होता है? विधायक कौन होता है? जो राज्य स्तर पर चुना जाता है उसको विधायक कहते हैं। राज्य, हमारे यहाँ सरकार, केंद्र सरकार ने शासन को सुविधापूर्वक चलाने के लिए अलग अलग राज्यों में सरकार को बांटा है, उसे राज्य सरकार कहते हैं। तो राज्य सरकार, राज्य से चुना हुआ नेता ही राज्य का सरकार का विधायक, मतलब विधायक होता है, या एमएलए भी उसको अपन कह सकते हैं। तो पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं कि जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी हो गए। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित है? क्या आपको पता है कि किस पार्टी के विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है? एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं में विधायकों में 68 निर्वाचन क्षेत्र है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ विधायक कौन होता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा एक प्रतिनिधि का चुना जाता है। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है अर्थात उसे विधायक कहलाता है, अर्थात उसको क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। तो वैसे विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं और एमएलए भी वही कहलाता है। जो विधायक होते हैं वही मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि वो बन कैसे जाते हैं? तो ये आपको मैं बताती हूँ कि मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। तो चुनाव में जो राजनीतिक दल के विधायक होते हैं जो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत दल माना जाता है। तो बहुमत दल प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जो बहुमत दल के पक्ष में से जो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए उदाहरण में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बैठा। उदाहरण के लिए मानचित्र में देखिए, निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है।
चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के। जो लोग विधायक होते हैं मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, तो ये बात मैंने आपको भी बताई कि वो मुख्यमंत्री कैसे, बहुमत दल के जो नेताओं से होते हैं वो अपना मंत्री चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 2017 को विधानसभा चुनाव जीता। विधायक बन गए। विधायक में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। तो इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, तो विरोधी पक्ष में अन्य पार्टी भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करती है जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो विरोधी दल के हो, तो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। इसके बारे में अब हम आगे विधानसभा में एक बहस। अब आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक हैं। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हाल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों से विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं, वे पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब ये जो विधायक 1 और विधायक 2 है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि विधायक क्या होता है, सरकार कैसे बनती है और मुख्यमंत्री कैसे बनता है। ये 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। तो निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक कहलाता है। दूसरा, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। सरकार कैसे बनती है? अब राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। उस राज्य में उस दल को बहुमत दल में माना जाता है। तो बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
करता है। अब मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। अब विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए वो एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। अब वो विधानसभा में एकत्रित होते हैं तो वो किस लिए एकत्रित होते हैं? विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं। जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। यद्यपि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता होता है। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है। अब ये कार्यपालिका के बारे में हम आपको कल बताएंगे।